इस तरह परमैन और पाको पूरी रात भर अपने अपने बारे में सोचता रहा। दोनों को तो नींद ही नहीं आ रहा था। परमैन अपने रोबोट को थोड़ी देर के लिए एक्टिव करते हैं। परमैन अपने रोबोट से बात करने लगते हैं। परमैन बोलता है, रोबोट, मैं तो जा रहा हूँ घूमने के लिए, क्या तुम घर को संभाल पाओगे? रोबोट कहता है, हाँ मैं ये कर लूँगा, बट 2 दिन के अंदर ही अंदर चले आना। परमैन बोला, हाँ मैं आ जाऊँगा, तुम मेरे फिक्र मत करो। फिर परमैन बोला, पता है रोबोट, आज मुझे ना पाको से बात करते टाइम लग रहा था कि मेरे से और पाको से कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि जब भी मैं उसके सामने जाता हूँ और जब भी मैं उसके आंखों में अपनी आंखों को रखता हूँ ना, तभी मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मेरे दिल के बहुत ही करीब है, कोई है जो मेरे सामने है। परमैन की रोबोट बोलते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम पाको से प्यार करने लग गई हो। परमैन थोड़ा शर्मा जाते हैं। परमैन शर्माते हुए बोला, शायद मैं पाको को थोड़ा थोड़ा प्यार करने लग गई हूँ। रोबोट बोला, परमैन यही सही मौका है, पाको को तुम घूमने के लिए ले जाओ, तो इसी वक्त पे ही तुम पाको को प्रपोज कर दो। परमैन बोला, अगर मैं उसे प्रपोज करूं तो क्या वो मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? शायद उसकी और भी कोई लड़का है जो कि उसको पसंद है। रोबोट बोला, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ज्यादातर ये देखता हूँ कि पाको तुमको हमेशा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, तो इससे ये पता चलता है कि पाको की दिल में तुम्हारे लिए कुछ तो है। मेरे मानो तो तुम पाको को अपने दिल की बात बता दो और पाको को प्रपोज कर दो। परमैन थोड़ा सोचकर जवाब दिया, ओके, मैं पाको को इस बार प्रपोज कर ही दूंगी और ये मेरा वादा है। रोबोट बोला, हाँ ये हुई ना बात। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ बात करता रहा। और दूसरी तरफ यानी पाको की घर पर, पाको रात की डिनर खत्म करने के बाद वो रोबोट को बोलती है, रोबोट तुमसे कुछ बात करनी है। पाको की रोबोट बोली, क्या बात है? पाको, आज तुम खुद मुझे बात करने के लिए बुला रहे हो और तुम आज खुद मुझसे बात करना चाहती हो। पाको बोली, रोबोट मुझे एक बात कहना है, बट मुझे ये बात कहने में बहुत ही शर्म आ रही है। रोबोट बोली, क्या बात है, मुझे बोलो, मुझे अपना दोस्ती समझकर बोलो। पाको की मुंह तो लाल हो जाते हैं। ये देखकर रोबोट बोली, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी से प्यार कर रहे हो और तुम वही मुझे बताना चाहती हो, क्या ये सच है? पाको थोड़ी शर्मा कर बोलती है, ओ हाँ ये तुम सच्ची बोलते हो, बट तुम्हें कैसे पता चला? फिर पाको की रोबोट बोली, पता चल गया, तुम्हारी मुंह देखकर ही मुझे पता चल गया। पाको शर्म की वजह से अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं। रोबोट बोली, और छुपाने की क्या फायदा, मैं तो सब कुछ जान गया हूँ। फिर पाको बोलती है, बात यह है कि मैं बहुत दिनों से परमैन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग गई हूँ, बट मुझे ना परमैन के सामने ये सब कहने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। तो अब तुम ही बताओ इसमें मैं क्या करूँ और इसमें मेरी क्या गलती है? रोबोट बोली, तो ठीक है, जब तुम और परमैन एक साथ रहोगे, मतलब जब तुम दोनों घूमने के लिए जाओगे, तब तुम उससे कह देना कि तुम उसे प्यार करते हो और तब भी तुम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे और इससे अच्छा मौका तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो जाओ, जाके उस टाइम पे ही बोल देना कि तुम उसे चाहती हो और अपने दिल में जितनी भी सारी बात है वो तुम कह देना परमैन से। मुझे ऐसा लग रहा है कि परमैन तुम्हारी प्रपोजल ज़रूर एक्सेप्ट करेगी और परमैन तुमसे सच्ची में प्यार करता है तो तुम्हारी प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी ही करेगी, 100% श्योर हूँ मैं। इस तरह दोनों यानी पाको और उसकी रोबोट एक दूसरे के साथ बात करता रहा और इस तरह वो रात गुजर गया। अब सुबह हो चुकी है। परमैन आज बहुत ही ज़्यादा खुश है, तो इसलिए आज वो जल्दी जल्दी उठा, क्योंकि आज उसको पाको के साथ घूमने जाना होगा। परमैन तो कल पूरा रात नहीं सोया, क्योंकि पूरा रात वो पाको के बारे में सोचता रहा। अब तो उसे सब्र भी नहीं हो रहा था। परमैन जल्दी जल्दी अपना परमैन सूट पहन लेते हैं और वो रोबोट को बाय बोलकर
उड़कर चला जाते हैं जहाँ वो हमेशा पाको के साथ मिलते हैं और उस जगह पर पहुंचते ही वो इंतज़ार करने लगते हैं पाको के लिए और करीब 20 मिनट तक वो इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वेट करना ख़त्म हो गया एंड परमैन के पास पाको आती है। पाको बहुत ही देर से आया था इसलिए परमैन पाको को डांटना शुरू कर दिया। परमैन बोला, पाको इतनी देर तक तुम कहाँ थी? तुम्हें मैंने बोला था कि जल्दी आने के लिए, फिर भी तुम लेट आई। पाको तो बिल्कुल चुप थी क्योंकि पाको को परमैन की डांट खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पाको अपनी मन ही मन बोली, ओ परमैन, डांटते वक्त तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैं तो तुम्हारी प्यार में फिसल गया। काश इस वक्त एक किस कर पाता तुम्हें, बट मैं तो तुम्हें किस करके ही रहूंगी। परमैन कुछ देर तक ऐसे ही बात करता रहा एंड कुछ देर बाद वो अचानक नोटिस करते हैं कि पाको एक न्यू ड्रेस पहन कर आई है और वो एक ब्लू कलर की ड्रेस पहन कर आई है आज। परमैन ये नज़ारा देखते ही उसका तो होश उड़ गया। वो तो अपना आंखें ही हटा नहीं पा रहा था पाको की तरफ से। कुछ देर तक ऐसे ही दोनों झगड़ते रहे और फिर पाको बोली, अब तो चलो परमैन। परमैन अपना सपनों से बाहर आकर बोला, हाँ हाँ चलो चलो। परमैन पाको को बोला, पाको अपना हाथ दो। पाको अपना हाथ बढ़ा देती है परमैन के फिर से। फिर परमैन पाको की हाथों को कस के पकड़ते हैं और पकड़कर बोला, पाको चलो अब हम दोनों हमारा जर्नी शुरू करते हैं और हाँ, हाथ मत छोड़ना। पाको परमैन की तरफ देखता है और थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोली, परमैन मुझे पता चल गया कि तुम मुझको चाहती हो, बट ये तो पहला प्यार है और भी कुछ होने दो। परमैन और पाको एक दूसरे की हाथ पकड़कर उड़ना शुरू कर देते हैं। परमैन पाको की हाथ कस के पकड़ रखा था ताकि दोनों अलग ना हो जाए और कहीं दोनों खो ना जाए। और इस तरह शुरू होते हैं परमैन और पाको की एडवेंचर, यानी एडवेंचर ऑफ लव, एडवेंचर ऑफ ए न्यू जर्नी। और इसी के साथ ही साथ पार्ट 3 खत्म होते हैं और अगले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि क्या दोनों को प्रपोज करते हैं या फिर नहीं। तो गाइज ये था आज का पार्ट यानी पार्ट 3। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और गाइज चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।